नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी कहां से सपोर्ट ले सकती है, क्या कर सकती है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी कहां से परफॉर्म कर सकती है, कहां मेजर सपोर्ट रहते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि निफ्टी कहां से ये कहां तक नीचे आ सकती है, कहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है, कहां पे सपोर्ट ले सकती है, वो सब पे डिस्क्लोज करने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो सबसे पहले आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है निफ्टी के ऊपर रहने वाला है। हमारे काफ़ी स्टॉक है, तो उसी वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं, काफ़ी करेक्शन मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें अब क्या करना चाहिए वो सब हम समझने वाले हैं। पूरा वीडियो का एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने जो टाइम फ्रेम रखी है वो 3 मंथ की टाइम फ्रेम है। मैं बिगर पिक्चर हमेशा देखता हूँ, बिगर पिक्चर क्या कहता है उसी के आधार पर मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। देखो अभी मार्केट जो निफ्टी चल रही है, अभी निफ्टी जो चल रही है वो 23,639 आज का जो उसने क्लोज किया है वहां पे किया है। तो 23,600 के आजू बाजू अभी निफ्टी चल रही है करंटली। आज का उसका क्लोज रहा है। अब नेक्स्ट वो कहां पे सपोर्ट लेगी या और डाउन आएगी वो सब हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने एक ग्रीन बॉक्स मार्क किया है। ये बॉक्स जो मार्क किया है वहां पे अभी निफ्टी आई नहीं हुई है। अगर निफ्टी वहां पे आएगी तो एक मेरे ख्याल से एक मेजर सपोर्ट रहेगा, वो 22,450 का एक सपोर्ट है उसका। वो सपोर्ट तक मेरे ख्याल से आएगी तो यहां से हमें रैली देखने को मिल सकती है। यहां से अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता है, 22,455 का जो सपोर्ट है वो अगर टूट जाता है तो फिर हमारा दूसरा जो सपोर्ट रहने वाला है वो ये सपोर्ट है, यानी कि 21,000 के आजू बाजू हमारा दूसरा सपोर्ट है जो हमने दूसरा जो बॉक्स मार्क किया है। तो यहां से मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहां से रिकवरी आ सकती है। तो इसी प्रकार से निफ्टी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम समझते हैं और डीप के साथ कि ये मैंने बॉक्स क्यों मार्क किया है। देखो सबसे पहले ये जो लेवल है हमारा 22,450 का लेवल, वहां पे एक बार निफ्टी आई थी और यहां से अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, कहीं 26,500 के लेवल पे एक हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है और बार बार वहां पे निफ्टी जाके फिर डाउन आ रही है। 26,500 का हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये पहली बार उसको टच करने के बाद देखो दोबारा यहाँ से यही लेवल से निफ्टी डाउन आई है। दोबारा फिर एक क्वार्टरली कैंडल है तो दोबारा यहाँ पे टच किया और फिर धीरे धीरे डाउन आ रही है। और अभी ये जो वॉर चल रहा है उसी वजह से फिर और डाउन आ रही है। अब मेरे ख्याल से हमारा जो मेजर सपोर्ट रह सकता है वो 22,450 का है, तो वहां पे आके निफ्टी रुक सकती है। और ये लेवल भी टूट जाता है तो डेफिनेटली फिर 21,000 के आजू बाजू हमारा जो दूसरा जो हमारा जो सपोर्ट है वहां पे निफ्टी रुक सकती है। ओवरऑल हम और पिक्चर को समझते हैं और डीप एनालिसिस के जरिए समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो ये 3 मंथ की कैंडल थी, मैंने आपको पूरा चार्ट बताया हुआ है, उसके अंदर हम डिटेल के साथ समझेंगे। हमने ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, उसको भी मैं समझाऊंगा कि ये क्या कह रहा है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मार्क किया है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, उसको भी मैं विजिबल करूंगा और समझाने का प्रयत्न करूंगा कि मैंने ये पॉइंट क्यों मार्क किया, वो सब हम समझने वाले हैं। तो देखो अब मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम से ही मुझे आइडिया आएगा कि निफ्टी क्या कर सकती है आने वाले समय में, मार्केट कहाँ डायरेक्शन ले रहा है, कहाँ से नेक्स्ट मूव आ सकता है या और डाउन आ सकती है, वो सब समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो अभी यूट्यूब पे काफ़ी सारे लर्निंग वीडियो भरे पड़े, उसने अंदर मार्केट बोला जा रहा है 20,000 के लेवल को टच करेगा और डाउन आएगा। तो अब हम समझते हैं प्योर टेक्निकल डेटा पे। देखो मैंने अभी जो कैंडल ली है वो 1 डे कैंडल है, 1 डे टाइम फ्रेम है और 1 डे की कैंडल है। देखो निफ्टी का मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि देखो पहली बार ये ये लेवल था, उसी लेवल पे जाके उसने रेजिस्टेंस क्रिएट करा, दोबारा तीसरी बार किया, लेकिन निफ्टी ये जो 26,000 का लेवल था उसको क्रॉस नहीं कर पा रही, 26,500 के ऊपर निफ्टी जा नहीं। फिर उसने एक बार प्रयत्न किया, वो यहाँ पे देखो ये यही लेवल है, यहाँ पे दोबारा गई लेकिन यहाँ से भी ऊपर नहीं जा रही निफ्टी, 26,500 के लेवल को तोड़ नहीं पा रही यार। यहाँ से डायरेक्शन कंप्लीट हो नहीं पा रहा कि अब निफ्टी करेगी क्या। तो क्या कर रहा है, धीरे धीरे फिर इसी कैंडल से डाउन आ रही है, डाउन आ रही है। और अभी
जो वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसी वजह से अभी क्रूड ऑयल और वगैरह क्रूड ऑयल है उसके भाव बढ़ रहे हैं, तो उसी वजह से मार्केट और ज़्यादा तेजी के साथ गिर रहा है। तो अब क्या करने वाला है, अब समझने का प्रयत्न करो। देखो यहाँ उसने पहला सपोर्ट भी लिया, दूसरा सपोर्ट वहां पे लिया, तीसरा यहाँ पे लिया और यहाँ से फिर डाउन आया और यहाँ से उसने एक बार सपोर्ट लिया। देखो यही पॉइंट है, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, लेकिन फिर धीरे धीरे इस सपोर्ट को भी उसने मेजर सपोर्ट माना जाता था, उसको भी उसने तोड़ दिया है। ये सपोर्ट को देखो यहाँ से टूट गया है। फिर इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, एक अच्छा पॉइंट था देखो, क्योंकि यहाँ से रैली इनिशिएट हुई थी और कहीं ना कहीं पिछला जो लो था उसको ये पॉइंट ने तोड़ा था। ये पॉइंट रहा निफ्टी का जो 24,000 का लेवल है, यानी कि 23,000 का जो यहाँ पे जो सपोर्ट है वहां से एक अच्छा बाउंस बैक मिला था और पिछले जो लो था उसको तोड़ दिया था। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, ये एक अच्छा पॉइंट था। तो निफ्टी ने यहां से देखो रिकवरी ली है। अब हम देखते हैं तो यहां से क्या कर सकती है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि देखो ये मैंने जो मार्क किया है उसके अंदर एक रेड कलर की कैंडल है। ये अंडरलाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क की है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे निफ्टी आती है, यानी कि 22,450 का लेवल पे आती है निफ्टी। तो यहाँ से हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ आने का चांसेस बने हुए हैं। तो हम इसी वजह से आपको वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि अगर और 2,000 या 3,000 पॉइंट और डाउन आएगी निफ्टी तो स्टॉक्स हमारे 15% 20% और गिरने वाले हैं, गिरेंगे, क्योंकि निफ्टी डाउन आ रही है। अब और हम अभी पिक्चर को हम और गहराई से समझते हैं। देखो मैंने ये जो बॉक्स मार्क किया है उसके ऊपर मैंने एक सर्कल मार्क किया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल से। और यही पॉइंट ने पिछली बार निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे ले गई थी। ऑल टाइम हाई पे यही पॉइंट था जो निफ्टी को ऑल टाइम हाई ले गया था, यानी कि 21,000 के लेवल से डायरेक्टली 26,500 के लेवल पे निफ्टी को उसने ले गया था। तो मेरे ख्याल से ये लेवल है, बहुत ही जबरदस्त लेवल है। तो यहां से मेरे ख्याल से एक शार्प रिकवरी आनी चाहिए। अभी और नीचे है, और अगर देखो मार्केट है तो सब संभवित है। देखो ये लेवल जो भी ये 22,450 का लेवल है, ये भी टूट जाता है तो फिर निफ्टी को जो रुक सकता है निफ्टी, वो एक एरिया में आपको बता रहा हूं। फिर निफ्टी यही एरिया पे आ जाएगी, यानी कि 19,500 जो हमारा लेवल है वहां पे निफ्टी डेफिनेटली आ सकती है। 19,500 ये लेवल यहाँ पे आ सकती है निफ्टी, लेकिन इतना नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ से डेफिनेटली निफ्टी मूव कर सकती है। तो जो भी ट्रेडर है, जो बिगनर ट्रेडर है, नए ट्रेडर है जो ट्रेड करते हैं, मार्केटर है या बिगनर ट्रेडर है जो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो बिल्कुल अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड करिए और खास करके पोजीशन को ज़्यादा होल्ड मत करिए। जो एफएनओ को अंदर ट्रेड करते हैं, जो फीचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडर मेरे ख्याल से अभी जो पोजीशन है उसको होल्ड मत करिए। तुरंत अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो प्रॉफिट के अंदर कट कर दीजिएगा। अगर एसएल रखते हो और एसएल स्ट्राइक होता है तो वहां पे निकल जाइएगा। बड़ी पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बड़ी पोजीशन रहती है उसको आप होल्ड नहीं कर सकते। मैं यही बताना चाह रहा हूं। तो देखो यही पॉइंट मेरे को लग रहा है कि 22,400 के लेवल तक डेफिनेटली निफ्टी आ सकती है, 22,450 लेवल। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कंप्लीटली बताया है कि उसका क्या क्या सपोर्ट है, कहाँ से वो सपोर्ट ले सकती है, कहाँ उसने रेजिस्टेंस को टच किया, वो सब मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यही स्ट्रक्चर था। अगर निफ्टी इस तरीके से परफॉर्म करेगी 22,400 के लेवल पे आके फिर वहां से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा लेवल बन सकता है और वहां से बैंक निफ्टी भी फिर रिकवर हो सकती है। और बैंक निफ्टी रिकवर होगी तो सेंसेक्स हो गया और उसके पूरे जो भी सेक्टर है वो फिर सपोर्ट में आएंगे, और सेक्टर सपोर्ट में आएंगे तो डेफिनेटली निफ्टी फिर चल पड़ेगी और कहीं ना कहीं 26,000 लेवल के आर पार जा सकती है। 26,500 का जो लेवल है उसको फिर वहां से एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिल सकता है। तो यही हमारा टेक्निकल एनालिसिस था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।